हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 2 होल नंबर के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये देखा था कि अगर ए और बी हमारे पास होल नंबर है तो उनको ऐड करने पर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्या वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास क्लोजर होल नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब देखें कि ए और बी होल नंबर है तो ए प्लस बी जो होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, वो हमेशा उनको प्लस करने पर हमेशा ऑलवेज बी अ होल नंबर। अगर हमारे पास ए और बी होल नंबर है तो उनको प्लस करने पर हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी का जो रिजल्ट है, दोनों नंबर को माइनस करने पर हमेशा होल नंबर रहेगा, नॉट ऑलवेज। क्यों नहीं रहेगा? एग्जाम्पल अगर हम देखें 2 में से 3 माइनस करते हैं, माइनस का 1 आएगा जो कि हमारे पास होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर। मल्टीप्लाई करें a इंटू बी तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। मतलब a प्लस बी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा। एडिशन ऑपरेशन यस, सब्ट्रैक्शन शो करेगा नो, मल्टीप्लाई शो करेगा यस, डिवीजन शो करेगा, a डिवाइडेड b जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमेशा होल नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जो आएगा नो। अगर हम 3 को डिवाइड करें 2 से, दोनों हमारे पास होल नंबर है तो हमारे पास डेसिमल में या फ्रैक्शन में नंबर आएगा 1.5 जो कि हमारे पास होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। तो कौन कौन से ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास आते हैं होल नंबर के? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, दे आर नॉट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंज कर दें, इफ order of element is change, अगर हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंज कर दें, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ए और बी हमारे पास दो नंबर, तो ऑर्डर का मतलब बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट विल बी रिमेन सेम, रिजल्ट विल रिमेन सेम होना चाहिए, रिजल्ट विल रिमेन सेम, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रिमेन सेम। एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करने पर, अगर ऑर्डर चेंज करने पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम रहता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, और अगर रिजल्ट सेम नहीं रहता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। बात करें अगर हम एडिशन की, फर्स्ट अगर हम बात करें एडिशन की, ऐड करने पर, तो अगर हमारे पास a एंड b दो होल नंबर है, आर टू होल नंबर, a एंड b आर टू होल नंबर, तो क्या होगा, a प्लस बी क्या हमेशा b प्लस a के इक्वल आएगा? तो ऑलवेज आएगा। तो मतलब एडिशन जो है ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव है। एडिशन के अंदर हमारे पास होल नंबर कम्यूटेटिव रहते हैं, क्योंकि अगर हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें
तो हमेशा रिजल्ट हमें इक्वल मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर हम 2+3 करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें 3+2 तो भी हमारे पास रिजल्ट 5 आएगा। तो रिजल्ट जो है एडिशन का जो हमारे पास आउटपुट है वो इक्वल रह रहा है अगर हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंज किया तो भी। तो एडिशन का जो ऑपरेशन है वो हमारे पास कम्यूटेटिव है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर हम 0+2 करें या फिर 2+0 करें तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंटरचेंज करने पर, चेंज करने पर रिजल्ट अगर सेम रह रहा है तो वो कम्यूटेटिव होगा ऑपरेशन, और अगर रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो एडिशन ऑपरेशन क्या कम्यूटेटिव के अंदर आता है? तो यस, वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन के अंदर आता है, हमेशा इक्वल होगा। अब हम देखते हैं कि माइनस का जो ऑपरेशन है क्या वो कम्यूटेटिव है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम। सेकंड हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। माइनस करने पर क्या a माइनस बी, ऑर्डर चेंज करने पर हमेशा b माइनस ए के इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल्स टू, कि अगर हमने a और b का ऑर्डर चेंज कर लिया, दो नंबर का अगर हमने ऑर्डर चेंज कर लिया तो दोनों जो रिजल्ट है वो हमेशा इक्वल नहीं रहेंगे। तो a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए मीन्स जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव के अंदर आता है क्या? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम 3-2 करते हैं, दो नंबर है 3 और 2 होल नंबर, उनको माइनस करने पर 1 आएगा। और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें 2-3 तो माइनस का 1 आएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। यहां पर माइनस करने पर प्लस का 1 आए, इनको माइनस करने पर माइनस का 1 क्यों है? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है और जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसका लगता है। तो हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके अंदर। अगर हम 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं और या फिर 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ प्लस का 5 बचेगा या माइनस का 5 बचेगा, दोनों कभी इक्वल नहीं आते हैं। तो कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंज करने पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो डिफरेंट मिलेगा। थर्ड ऑपरेशन हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन तो a इंटू बी, और अगर ऑर्डर चेंज कर ले b इंटू ए तो वो हमेशा इक्वल आता है। तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। यस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या हो गया? अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, उनका ऑर्डर चेंज कर लें तो हमेशा हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा? हमें इक्वल मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 3 इंटू 4 करें या फिर 4 इंटू 3 करें तो 3 इंटू 4 करने पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 12। 4 इंटू 3 करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट तो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो अगर हमने ऑर्डर चेंज कर लिया तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है क्या? यस, वो कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइड की। क्या डिवाइड का जो ऑपरेशन है ठीक है, क्या वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है? नेक्स्ट ऑपरेशन बढ़ रहे हैं डिवाइड का। डिवाइड का ऑपरेशन तो अगर हमने a को b से डिवाइड किया, क्या वो b को a से डिवाइड करने पे इक्वल होता है? नॉट इक्वल्स टू। अगर हम ऑर्डर चेंज कर ले तो दोनों का हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। कैसे देखें? यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करते और 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये कट रहा है भाई, 2 टाइम्स 2/1, और 2 को अगर 4 से कट करता हूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/1 और 1/2 मतलब 0.5। तो ये क्या दोनों आपस में रिजल्ट इक्वल है क्या? नॉट इक्वल्स टू। तो डिवाइड का ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है क्या? नो।
डिवाइड का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ऑर्डर चेंज करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। अब इसको एक इंडेक्स के फॉर्म में देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। इफ ए एन बी आर होल नंबर, देन क्या होगा हमारे पास, उनको ऐड करने पर, उनको सब्ट्रैक्ट करने पर, उनको मल्टीप्लाई करने पर और उनको डिवाइड करने पर कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा उसके बाद। तो a प्लस बी क्या हमेशा b प्लस ए के इक्वल आएगा? आएगा। तो आपका कम्यूटेटिव यस होगा कि नहीं होगा? तो कम्यूटेटिव होगा आपका यस। और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो कम्यूटेटिव आएगा हमारे पास यस आएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 प्लस 3, 7 इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन देखते हैं, a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। तो कम्यूटेटिव है क्या क्लास? नहीं, कम्यूटेटिव नहीं है। अगर हम 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों कभी इक्वल नहीं आएंगे। मल्टीप्लाई देखते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू ऑलवेज b इंटू ए आएगा। कम्यूटेटिव होगा? कम्यूटेटिव होगा यस। दोनों ऑपरेशन हमारे पास क्या होंगे? मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन कम्यूटेटिव होंगे। 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 3 करें तो 12 इक्वल्स टू 12 आएगा। लास्ट ऑपरेशन हमारे पास है डिवाइड का, तो a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a, 9 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा? इक्वल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जिसमें हमारे पास सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन है वो शो करेंगे, सब्ट्रैक्शन डिवीजन शो नहीं करेंगे, तो उनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब जो हमने कम्यूटेटिव हमने परफॉर्म किया था वो 2 नंबर परफॉर्म किया था। एसोसिएटिव के अंदर हम 3 और मोर देन 3 नंबर ले सकते हैं। उनको अगर हम ऐड करें, अगर हम 3 नंबर को ऐड करें तो किन्हीं भी 2 नंबर को पहले प्लस करने पर उसमें थर्ड नंबर प्लस करें, तो अगर किसी भी 2 नंबर को प्लस करके उसमें थर्ड नंबर प्लस करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम मिलता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ देखते हैं पहले हम एडिशन। Associative property of addition. If A, B and C are whole numbers, अगर ये हमारे पास होल नंबर है तो 3 नंबर को अगर हम ऐड करें तो किसी भी 2 नंबर को पहले ऐड करें B प्लस C, तो हमेशा हमारे पास रिजल्ट इक्वल मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। b प्लस सी को पहले ऐड करके फिर a में ऐड करें या फिर a प्लस बी को ऐड करके c में ऐड करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं 3 प्लस 4 प्लस 7। तो अगर हम 4 प्लस 7 को पहले सॉल्व आउट करें, जो ब्रैकेट होता है उसको हम पहले सॉल्व आउट करते हैं। 4 प्लस 7 कितना आएगा? 11। 11 प्लस 3 हमारे पास कितना आएगा? 40। तो क्या ये इसके इक्वल है क्या? 3 प्लस 4 प्लस 7। तो अगर हम पहले 3 और 4 को ऐड करें फिर 7 ऐड करें तो भी हमेशा हमारे पास रिजल्ट इक्वल मिलेगा। तो एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव के अंदर आती है। और यही चीज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है क्लास। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या रहेगा? 3 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, किन्हीं भी अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा? रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई।
तो a इंटू बी इंटू सी, b को c से मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करेंगे, या a को b से मल्टीप्लाई करके c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, रिजल्ट हमारे पास इक्वल रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 23 जा 60, या फिर 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके 5 से इंटू करते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। तो अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट सेम रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, जो मल्टीप्लाई है ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। What is additive identity? The 0 is called additive identity for whole number. 0 is called additive identity for whole number. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको हम अगर किसी भी नंबर में प्लस करें तो हमारे पास सेम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हमारे पास हमारे पास एनी होल नंबर है, तो अगर हम उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमेशा हमारे पास ए ही मिलेगा। तो किस नंबर के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर हम क्या नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास सेम नंबर मिले, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमेशा हमें वही नंबर मिलेगा। तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल देख लें, अगर हम 3 में 0 ऐड करेंगे तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, हमारे पास 3 मिलेगा। माइनस के 4 में सारे हम होल नंबर ले रहे हैं, 2 के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो भी हमेशा हमें जो आउटपुट है वो 2 मिलेगा। तो 0 को हम क्या कहते हैं, होल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमेशा हमें जो नंबर है सेम नंबर हमें आउटपुट के अंदर, रिजल्ट के अंदर मिलेगा। तो 2 के अंदर अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 के अंदर 0 ऐड करेंगे हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा 3 मिलेगा। तो ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर सेम नंबर हमें मिलता है तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को हम कहते हैं होल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी। इसी हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी one is called multiplicative identity for whole numbers. किसी भी नंबर को किस चीज के मल्टीप्लाई करें ताकि हमें सेम नंबर मिले। तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिंपल है, अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रिजल्ट 4 आएगा। तो किस नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि हमेशा सेम नंबर हमें मिले, तो वो होगा 1। तो 0 तो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और 1 है हमेशा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बेस पर हम कुछ फिल्टर ब्लैंक्स करते हैं क्लास एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर। देखिए क्लास, ऐड करें 3 में क्या ऐड करें ताकि हमेशा हमारे पास जो रिजल्ट सेम नंबर मिले। तो हमारे पास फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 0, जो कि हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 ऐड करें 4 आउटपुट आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4। 4 में 0 ऐड करेंगे तो सेम नंबर हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। 15 में 0 ऐड करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी तो हमेशा सेम नंबर मिलेगा। अब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, यानी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 5 मिले, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आउटपुट हमेशा हमारे पास 6 आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो सेम नंबर हमेशा हमारे पास आएगा। 9 इंटू 1 करने पर हमेशा क्या आएगा, सेम नंबर यानी 9 आएगा। तो 1 जो है वो हमेशा 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो पढ़ा हमने, एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। कल हम इनके बारे में और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।